नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अखाड़ों का स्नान चल रहा है। प्रयागराज सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालु स्नान। Going to be many opportunities. So the best thing is अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाओ and there will be a floating WhatsApp icon. If you message over there, so my team will be able to tell you exactly what is the schedule, क्योंकि काफी चीजें एंड मोमेंट में भी हो रही है with the consulate and so on and so forth. साल पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी वी नीड टू नो, बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर जो भी आपको एसओपीज आपकी चेंज करनी है, दैट नीड्स टू बी डन एंड मोर वर्क नीड्स टू बी डन टू इंश्योर ये चीजें दोबारा ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड पीपल हु आर रिस्पांसिबल किसी की कहीं गलती कुछ नहीं कर चुके हैं। इस तरह महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ 13 लाख लोगों ने स्नान किया है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए हैं और जगह जगह पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी So either if Washington DC is closer to you or New York is closer to you, we can definitely meet up and I would be happy to meet and share my 2 cents. एग्जैक्टली तो कार्तिक गौर जी, क्या ये कोई एस्ट्रोलॉजी मेले को फॉलो किया हो? क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहां से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग 40 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए। गलती है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट्स अ सिंपल स्ट्रेट दिस थिंग एंड इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। इसके ऊपर इतनी पॉलिटिक्स क्यों करनी? ठीक है, हर चीज के ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, पहले जब 2013 में वहां पर जब 3 लाख लोग घूम गए थे, 100 लोग मर चुके थे, तब कीजिए कि पता ये चला है कि आप अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और आई थिंक मार्च के महीने में आ रहे हैं। आपका क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्या इसमें आपका गोल है, यानी किस लिए आ रहे हैं? कोई समिट आपने अटेंड करनी है? कौन कौन से सिटीज में जाएंगे? अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचा दें। अगर कोई आपसे जो है वो राब्ता करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सर प्लीज, ओवर टू यू। Thank you Alia ji. So सबसे पहले I'll be in US from March 4 to 16th. So this is the plan. Basically New York और DC club plan है. So I'm going to be there attending a lot of functions, attending a lot of webinars, also a lot of seminars, and there will be a lot of areas or a lot of opportunities for you all to meet and greet as well. So जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, there are going to be many opportunities. So the best thing is अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाओ and there will be a floating WhatsApp icon. If you message over there, so my team will be able to tell you exactly what is the schedule, क्योंकि काफी चीजें एंड मोमेंट में भी हो रही है with the consulate and so on and so forth. So either if Washington DC is closer to you or New York is closer to you, we can definitely meet up and I would be happy to meet and share my 2 cents. एग्जैक्टली तो कार्तिक गौर जी, क्या ये कोई एस्ट्रोलॉजी कोई वर्कशॉप है या वेबिनार है? सो 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मैं प्रॉपर एक वेबिनार जो करने वाला हूं, जो मेरी वेबसाइट में लिस्टेड है, वो होगा बेस्ड ऑन द नेक्स्ट न्यू ईयर। देखो, जो हमारा वैदिक न्यू ईयर होता है ना आलिया जी, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन 1st of January. That is based on a particular tithi which we call it as Chaitra Shukla Pratipada. So we believe that that was the day when Brahma created the whole world. So that particular tithi is you looked at for understanding कि भाई नया साल कैसा रहेगा, what are the events going to happen, country wise also we can look at it, based on which very long back, around 3 years 4 years back, I'd said that America is going to be weakest in this year, and that was the time when America had withdrawn from Afghanistan. और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ दैट तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़
पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। हाँ। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था, और हम भी शायद पवित्र हो जाते। आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं? पवित्र भी हो जाते, और शायद हम गुम भी जाते, और फिर मिल भी जाते, और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हो उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी, जैसे हम कल्चर। स्पेशली सनातनियों पे एक जो इल्जाम लग रहा है कि भैया ये देखो कवर अप करने की बात करते हैं। लेट देम प्लीज कम टू माय चैनल। दिस इज प्रोबेबली द थर्ड वीडियो दैट दे विल फाइंड, जहां पर मैंने महाकुंभ में बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया जो चीजें हुई वो गलत है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। वहां पर कोई भूल चूक हुई, किसी ने कोई कंस्पिरेसी करने की कोशिश करी, वो पकड़ा नहीं गया। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। एंड देखिए, होती हैं ये चीजें, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू नो। बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर जो भी आपको एसओपीज आपकी चेंज करनी है, दैट नीड्स टू बी डन, एंड मोर वर्क नीड्स टू बी डन टू इंश्योर ये चीजें दोबारा ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, किसी की कहीं गलती कुछ निकलती है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट्स अ सिंपल स्ट्रेट दिस थिंग, एंड इट्स अ ट्रेजिक इवेंट। इसके ऊपर इतनी पॉलिटिक्स क्यों करनी? ठीक है, हर चीज के ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, पहले जब 2013 में वहां पर जब 3 लाख लोग घूम गए थे, 100 लोग मर चुके थे, तब उस टाइम पे अखिलेश यादव का बड़ा क्लियर मैसेज आता था कि महाकुंभ पे आप राजनीति मत करिए। तो अब क्यों कर रहे हैं राजनीति? तो भैया बोलते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे गेम चलता नहीं है। लेकिन कल बड़ा एक क्रेजी सा जो चीजें बाहर निकलनी शुरू हुई कि भाई यूपी गवर्नमेंट में एटीएस और काफी जो एसटीएफ और जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो 16,000 मोबाइल नंबर्स को एक साथ ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल सपोज्ड टू बी अंडर प्रोब। फनीली स्पीकिंग, 16,000 मोबाइल नंबर में से काफी मोबाइल नंबर्स तो स्विच ऑफ ही हैं, ऑन ही नहीं हुए उसके बाद। सो दैट इज वेरी क्यूरियस। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे हैं ऑब्वियसली कई जगहों से, कई एंगल से, जिसके अंदर 120 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि यार ये कुछ सस्पेक्ट्स टाइप दिखते हैं, जिन्होंने वहां पर स्टैम्पीड को स्टार्ट करा। और ये दौड़ते हुए, जो एक स्टेटमेंट आया ना, दौड़ते हुए आए लोग वहां पर, उसके बाद भगदड़ मच गई वहां पर। तो ये 120 लोगों के बारे में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो वी नो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैक एंड व्हिच इज हैपनिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है और भी चीजें होनी है, दैट विल हैपन। बट द पॉइंट इज, इसके ऊपर जैसे जया बच्चन का कल स्टेटमेंट है